हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 26 दिसंबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दी क्रिसमस की बधाई। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर भरने का आखिरी मौका। टीम इंडिया की मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत। फिल्म अवतार 2 की ताबड़तोड़ कमाई जारी और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। किसी व्यक्ति की मदद कैसे करें जब वह उदास हो? यह सवाल हर उस शख्स के जहन में आता है जिसे दूसरों की परवाह होती है, लेकिन कभी कभी सही तरीका पता न होने के कारण हम अपने हिसाब से दूसरे व्यक्ति की उदासी दूर करने में लग जाते हैं। हाल ही में हुए एक शोध में सामने आया कि हर इंसान का मूड ठीक करने का तरीका उदास होने के कारण पर निर्भर होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में शांत रहने या मन बहलाने से ज्यादा बेहतर उसके साथ में बैठकर सिर्फ बातचीत करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को अपनी हर बात के लिए उनके नजदीकियों की सहमति चाहिए होती है और कभी कभी आपकी उपस्थिति ही किसी को बेहतर महसूस करवाने के लिए काफी होती है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रविवार को साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में साल भर की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए। 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए पीएम ने कहा कि आज जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को याद करने का दिन है। कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जन्म जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित अटल स्मारक पहुंचकर भी पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। बता दें कि अटल जी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम जांच का निर्देश भी दिया गया है। इस बीच यूपी के आगरा में चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी के पास रविवार को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई। इनमें AK-74 राइफल, पाकिस्तानी हथगोले और आई लव पाकिस्तान चिन्हों वाले गुब्बारे भी शामिल हैं। पंजाब में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई का समय 26 जनवरी शाम 7 बजे तय किया गया है। उनकी रिहाई के 1 महीने पहले ही पंजाब कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई थी। समर्थक इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में भी हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म की रोकथाम के लिए शनिवार को उत्तर भारत में 14 ठिकानों पर रेड की। यह पहला मौका है जब एनआईए ने पंजाब की जेलों का भी रुख किया। भारतीय सेनाओं के लिए 15 साल से चल रही हल्की स्वदेशी असॉल्ट राइफल का इंतजार और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में अमेठी के पास कोरवा में क्लासनिकोव सीरीज की AK-203 असॉल्ट राइफल का प्लांट शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विधायक दल का नेता चुन लिया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल रविवार को हुई। भारत में 756 सरकारी परियोजनाएं अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा 358 प्रोजेक्ट सड़क, परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र के हैं। यह मंत्रालय नितिन गडकरी के हाथों में है। पीटीआई ने यह जानकारी दी है। सिक्किम हादसे में शहीद हुए हरियाणा के हिसार के सोमवीर रविवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं फतेहाबाद के जवान विकास को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके अलावा हरियाणा के चरखी दादरी के जवान अरविंद सांगवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। रक्षा मंत्रालय ने प्रलय मिसाइल को चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला किया है। रविवार को मंत्रालय ने आर्म फोर्सेस के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल
खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 2 हेड कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया है। इन पर कुछ पैसेंजर से जांच के नाम पर 50 लाख रुपए का सोना छीनने का आरोप है। मध्य प्रदेश के रीवा में गर्लफ्रेंड को बेरहमी से पीट कर बेहोश करने वाले आरोपी के घर को राजस्व टीम ने जेसीबी से ढहा दिया। आरोपी पंकज त्रिपाठी को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया गया। गुजरात के सूरत शहर में 2 मजदूर फैक्ट्री मालिक समेत 3 व्यक्तियों की हत्या कर फरार हो गए। कारखाने के मालिक ने मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया था। इसी के चलते मजदूरों ने हत्या की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंच गई। अब यात्रा 9 दिन के ब्रेक पर है। 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की सुविधाएं घटा दी गई हैं। जैन के सेल से कुर्सी, टेबल और दरी भी हटा दी गई है। अब उनकी सेल में सिर्फ टीवी है। यह सजा उन्हें कुल 15 दिनों के लिए मिली है। दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में लगातार चौथे दिन सुबह घना कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर बिहार तक 11 राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR नहीं भर पाए थे। अगर आपने भी अभी तक ITR नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार शाम उनकी नियुक्ति की घोषणा की। प्रचंड आज सोमवार शाम 4 बजे शपथ लेंगे। अमेरिका में कल करोड़ों लोगों ने क्रिसमस की रात अंधेरे और ठंड से कांपते हुए बिताई। बर्फीले तूफान, तेज बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यह अमेरिका के कई शहरों के लिए अब तक की सबसे ठंडी क्रिसमस ईव थी। दक्षिण अफ्रीका के बोक्सबर्ग शहर में कल सुबह एक फ्यूल टैंक में तेज धमाका हो गया। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। जहां पूरी दुनिया कल क्रिसमस मना रही थी, वहीं क्रिसमस के दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी रहा। बीते शनिवार को भी रूस ने यूक्रेन के खरसोन शहर पर हमला किया। इसमें 10 लोगों की मौत हुई और 68 लोग घायल हो गए। जेलेंस्की ने क्रिसमस मैसेज देते हुए कहा कि हमने युद्ध देखा, हमने झेले, अब हम मुस्कुराएंगे और खुशियां मनाएंगे। पाकिस्तान की ISI तमिलनाडु में फिर से आतंकवादी संगठन लिट्टे को जिंदा करना चाहती है। द आइलैंड ऑनलाइन नाम की एक वेबसाइट ने इसका खुलासा किया है। चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच रविवार को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि वह आज से कोरोना केसेस की जानकारी नहीं देगा। यानी अब चीन की तरफ से नया कोरोना मामलों और संक्रमण से हुई मौतों का डेटा नहीं दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अब किसी भी NGO में महिलाएं काम नहीं कर सकेंगी। बीते शनिवार को आए तालिबानी सरकार के फरमान में बैन की वजह महिलाओं के कपड़ों को लेकर मिली शिकायतों को बताया गया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश पर संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की है। उसने मेजबान को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत से भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। चौथे दिन रविवार को पहले सेशन में भारतीय टीम ने श्रेयस और अश्विन की अर्धशतक की साझेदारी के सहारे जीत के लिए जरूरी रन 7 विकेट पर बना डाले। दोनों ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 71 रन जोड़े। 90 साल के बाद भारत की ओर से टेस्ट की चौथी पारी में 8वें विकेट के लिए 70+ रन की पार्टनरशिप हुई। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 29 और अश्विन ने 42 रन बनाए। अश्विन मैन ऑफ द मैच और पुजारा मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अब पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा अब्दुल रजाक और राव इफ्तिखार अंजुम को भी पैनल में शामिल किया गया है। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर की मां मीनल गावस्कर का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। 95 साल की मीनल लंबे समय से बीमार थीं। फुटबॉल के ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी पेले की हालत नाजुक है। कैंसर से जूझ रहे 82 साल के दिग्गज फुटबॉलर को देखने के लिए उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य हॉस्पिटल में जुटने लगे हैं। फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर चलपति राव का 78 साल की उम्र में कल हार्ट अटैक से निधन हो गया।
चलपति ने अपने करियर में 600 से अधिक फिल्मों में काम किया है। अवतार द वे ऑफ वाटर ने रिलीज के दूसरे शनिवार को 20 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म अब भारत में 224 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इसके अलावा फिल्म ने 5,700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कर लिया है। कल अटल जी के जन्मदिन पर पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मैं अटल हूं का मोशन पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में पंकज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गेटअप में सबको काफी पसंद आए। फिल्म क्रिटिक KRK ने सर्कस के फ्लॉप होने के बाद रणवीर, वरुण, विक्की, शाहरुख, सलमान और आमिर समेत कई एक्टर्स पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में KRK ने दावा किया कि इन सभी सितारों का करियर खत्म हो चुका है। अब बॉलीवुड के लिए केवल कार्तिक आर्यन ही आखिरी उम्मीद हैं। एक्ट्रेस तोनिशा शर्मा सुसाइड केस में साथी कलाकार शेजान मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। तोनिशा ने बीते शनिवार को शूटिंग के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने उसे 4 दिन की रिमांड पर ले लिया है। और अब आज की रोचक खबर। कल देश भर में लोगों ने अलग अलग तरीके से क्रिसमस मनाया, लेकिन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का क्रिसमस कुछ खास ही रहा। ओडिशा के इस कलाकार ने कल क्रिसमस के मौके पर रेत और 1500 किलो टमाटर से सेंटा की एक शानदार मूर्ति बनाई जो 27 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी थी। लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं और इसके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये होंगे आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, अमेरिका में हाल ही में आए बर्फीले तूफान का क्या नाम है? माम्बा, बॉम्ब या टाइफून? सही जवाब है बॉम्ब। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि हाल ही में भारत ने चीन और पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर किस मिसाइल को तैनात करने का फैसला किया है? ए प्रखर, बी पराक्रम या सी प्रलय? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।